बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। ओ वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में लगे हुए योग शिविर में द्वितीय दिवस में दूसरे सत्र में आप सभी महानुभाव का स्वागत है। हमने पिछले सत्र में अस्तित्व के 3 विभाग जाने, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सुषुम्ना को आधार बनाते हुए ओम की व्याख्या हमने इसमें जानी और साधना की प्रायोगिक विधि भी हमने सीखने का प्रयास किया। क्रमशः पायु उपस्थ नाभि में अकार, नाभि हृदय कंठ में उकार, कंठ भ्रूमध्य और तालु में मकार को पिरोते हुए विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, इन नामों का अर्थपूर्वक जप कैसे करना, कैसे चिंतन करना और ईश्वर को अपने अंदर भीतर कैसे अनुभव करना, ये सारा हमने गत श्रव्य कणिका में जाना या गत सत्र में हमने सीखा। आइए इसी के पैरेलल एक और साधना सिखा देते हैं। वो साधना है ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। इनको महाव्याहृतियां भी कहते हैं। 3 महाव्याहृतियां हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। गायत्री मंत्र में भी इसका उच्चारण होता है। तो अब थोड़ा सा भू भुवः स्वः लेवल को समझते हैं और इसकी साधनाएं सीखते हैं कि इसकी साधना कैसे की जाए। ध्यान दीजिए, हर साधना अपने आप में एक पूर्ण साधना है, पूर्णत्व की ओर हमको ले जाती है। हमको ध्यान हमेशा चेतन का करना होता है। किसका करना होता है? पर आलम्बन तो शरीर का लेना पड़ेगा, इंद्रियों का लेना पड़ेगा, मन का लेना पड़ेगा, बुद्धि का लेना पड़ेगा, चित्त का लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा सारा अभ्यास बाह्य जगत से ही जुड़ने का है। अभी इससे टूटना है, अंतर जगत में चेतन का ध्यान करना है, तो सहारा लेंगे शब्दों का। जब जब हम करते हैं तो 3 काम उसमें करते हैं: शब्द का उच्चारण, अर्थ का चिंतन और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना। ये 3 काम करते हैं। शुरू में ये शाब्दिक होगा, सारा मैकेनिकल जैसा लगेगा, शाब्दिक होगा, रस नहीं मिलेगा उतना, पर वो शब्द अंदर आरोपित होंगे। इससे घबराना नहीं है कि अभी हमको वो अनुभूति नहीं आई, वो दिव्यता हमको नहीं पता चली। कैसे पता चलेगी? अत्यधिक कोहरा है, एकदम पास वाली चीज भी गायब हो जाती है कि नहीं? वो तो स्थिति है हमारे अंदर से। अविद्या रूपी अंधकार इतना गहन है, संसार उन्मुखता हमारे जीवन में इतनी ज्यादा है, अभी घिसाई तो हुई ही नहीं अंदर से, है ना। एक ही जगह पर कचरा, मैल बार बार गिरता रहे और वहीं पर फिर पानी भी गिरता रहे, तेल भी गिरता रहे और सब मैल और ऊपर से और गिरता रहे, तो क्या हो जाएगा? परत जम जाएगी। अब एकदम से उसको निकालो तो निकलेगा क्या? पहले उसको खरड़ करके निकालना पड़ेगा, है ना। फिर उसको और अच्छे से रोज धोते रोज। योग दर्शन में इस बात को रेखांकित किया है व्यास भाष्य में। कहता है पहले स्थूल मल को जो है ना प्रयत्न पूर्वक हटाया जाता है, फिर सूक्ष्म मल को और अधिक प्रयत्न पूर्वक उसकी घिसाई की जाती है, तब जाके अंतःकरण की शुद्धि होती है। और तब की परिभाषा में व्यास जी ने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं, मैं ये शब्द कभी भूलता नहीं, ये मेरे बिल्कुल ऐसे आंखों के सामने रहते हैं। सूत्र दिया तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग। और तप की व्याख्या में ऋषि व्यास जी लिखते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाल अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते इति तपस उपादानम। इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या ली। वो कहते हैं जन्म जन्मांतर के ऐसे चट्टाने अविद्या की बन करके अंदर चट्टानों की चट्टाने ऐसे दृढ़ हैं बिल्कुल,
है ना, वो घन 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 मशीन नहीं आती पत्थर को तोड़ने वाली, वो भी फेल हो जाएगी, इतने भयंकर चट्टाने हैं। अनादि कर्म क्लेश वासना, देखो ना अनेकों जन्म लगते हैं सफाई करने में, सामान्य बात है क्या? तो कहते हैं बिना तप के वो छिन्न भिन्न नहीं होने वाले, ये है तप का महत्व। तो हमको ये समझना होगा कि आज भले ही हम शब्दों में कर रहे हैं, ये साधनाएं सीख रहे हैं, पर ये भी तो नहीं आ रहा था। हम उन शब्दों को अपने साथ कोरिलेट करके देखने में अक्षम थे। अब समझ में आ गया, रास्ता मिल गया, खुल गया रास्ता, करेंगे अभ्यास, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, भूमय हमारा बाहरी अस्तित्व है, स्थूल शरीर, और उसका ध्यान करने के लिए सबसे निचले 3 चक्र हैं, 3 केंद्र हैं, ऊर्जा केंद्र। भुवः में हमारा अस्तित्व भीतरी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म भूत प्राण आदि ये सब उसी में आ जाता है, भुवः में अस्तित्व। अब ये दोनों अस्तित्व मिलाकर के व्यक्त कहा जाता है। स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों के दोनों व्यक्त अस्तित्व हैं। व्यक्त का मतलब जो उत्पन्न होता है और आगे नष्ट भी होगा। जिसमें स्थूल अस्तित्व में हमारे लिए जाति निर्धारण और लिंग निर्धारण होता है, सूक्ष्म अस्तित्व में जाति और लिंग का कोई संबंध नहीं होता। अब एक एक चीज को समझते हैं। आप रोज हवन करते हो तो 3 मंत्र बोलते हो, भूः अग्नये प्राणाय स्वाहा। दूसरा मंत्र क्या बोलते हो, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। इसके बाद क्या मंत्र बोलते हो, स्वः आदित्याय व्यानाय। अब देखो इसके साथ अब 3 शब्द और जुड़ गए, एक प्राण, दूसरा अपान और तीसरा व्यान। प्राण का संबंध किससे है, भू से है। कठोपनिषद के ऋषि ने भी कह दिया भूरिति वै प्राणः। फिर अपान का संबंध किससे है, भुवः से है, ऋषि ने कह दिया भुवरित्यपानः। और व्यान का संबंध किससे है, स्व से है, स्वरिति व्यानः। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो मंत्र तो रोज यज्ञ में बोल रहे हैं, ये पूरी की पूरी यज्ञ प्रक्रिया जो महर्षि दयानंद जी ने दी है ना, विशुद्ध रूप से मोक्ष तक उन्नति कराने वाली है। और कह भी दिया, आचार्य ज्ञानेश्वर जी को वो वाक्य बड़ा प्रिय होता था, इसलिए अपने यज्ञ के पत्रक में सबसे ऊपर छापते थे, ये यज्ञ जो है स्वर्ग लोक यानी मोक्ष को ले जाने वाली नौका है। नौर हवा यह नहीं वो नहीं, ना 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 ना, नौर हवा एषः अग्निहोत्रम यद अग्निहोत्रम, ऐसा यास्क मुनि जी का दिया हुआ ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, ठीक है ना। स्वर्ग लोक को ले जाने वाली यज्ञ नौका है, इसका मतलब मोक्ष को प्राप्त कराने वाली, संसार सागर को तारने वाली ये यज्ञ नौका है। पर हमने इसका कभी उस दृष्टि से चिंतन मनन करके अपने जीवन में उसका विनियोग और इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास। अब सुनो, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। अभी देखो प्राण भी तो यही है और भू में अस्तित्व भी तो यही है, पर इसके साथ कभी जोड़ा इसको। हम कहते तो हैं हे ईश्वर आप प्राणाधार हो, भू माने ईश्वर प्राणों का भी प्राण है, पर कभी अंदर फील किया कि ईश्वर मेरे प्राणों को चला रहा है? ये तो आता है ना। यदि आता है तो सही कर रहे हैं यदि नहीं आता है तो गड़बड़ है। हाँ, अब कल्पना करो, हमने अभी देखो डिटेल में थोड़ा ले जाता हूं, मैं आपको डिटेल में ले जाता हूं। ये सारा का सारा भूमय अस्तित्व जो है ना, प्राण के ऊपर ही टिका हुआ है। कल्पना करो ये प्राण निकल जाएंगे, इसी के माध्यम से जीवन चल रहा है हमारा। हम देख रहे हैं,
सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ पैरों में चलन वलन है, ये चालन अंग है हमारे पैर और हाथ, और ये स्थिर अंग है हमारे नाभि, हृदय, कंठ और सिर, ये स्थिर अंग है, और हाथ और पैर चालन अंग है, हाथ पैर में चलन वलन है। अच्छा, दिमाग से हम सोचते हैं, है ना, हृदय हमारा ब्लड पंपिंग कर रहा है, पूरे शरीर में रक्त संचार करा रहा है, पाचक रस बन रहे हैं, भोजन पच रहा है, खाए पिए का अन्न, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि बन रहा है, सुवितरण हो रहा है, और एक भाग जो भोजन का मल रूप में अवशिष्ट था वो शरीर से बाहर निकल रहा है। अब सोचो, प्राण निकल गए, क्या होगा? आंख देखेगी, कान सुनेंगे, वाणी बोलेगी, हाथ पैर चलेंगे, दिमाग सोचेगा, पाचक रस उत्पन्न होंगे, भोजन पचेगा, धातुओं का निर्माण सुवितरण होगा, मल शरीर से अपशेष बाहर निकलने की व्यवस्था एक ही क्षण में ठप। ये सारी क्रियाएं जितने मैंने जीवन के लक्षण बताया आपको, केवल प्राण के बाहर निकलते ही सब ठप हो जाता है क्या नहीं? जो प्रिय लग रहा था शरीर, अब कहते हैं उसको उठा लो जल्दी ले जाओ। अब वो प्रिय नहीं रहा। एक्चुअली प्रिय उसके अंदर जो चेतना थी उसके प्रति था, लेकिन अवधारणा उस त्वचा की तो थी। अब देखो ना, हम सोचते नहीं है ना, वैराग्य इसीलिए हमको उत्पन्न नहीं होता। मैं वैराग्य उत्पन्न करने वाली बात बताता हूँ। ब्रह्मचारी जगन्नाथ जी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अनासक्ति योग नाम की पुस्तक लिखी है, मोक्ष की पगडंडी। आप कभी उसको पढ़िए, उसमें इसको बड़े विस्तार से लिखा है। वो लिखते हैं, ये वही तो बाल था, जब शरीर पे लगा था तो कितना अच्छा लग रहा था, कविताओं पे कविताएं लिखे जा रहे थे। ये वही तो दांत थे, ये वही तो आंखें थी, वही तो दांत थे, वही तो नाखून थे, कितने अच्छे लग रहे थे। और वही बाल यदि भोजन में आ जाए, थाली उठा करके फेंक देते हो। अब वो गिरा हुआ दांत किसी प्रेयसी का पर्स में, पॉकेट में संभाल के रखते हो क्या? फेंक देते हो। दे भी दे दो, तुमको घृणा हो जाएगी। नाखूनों को किसी ने आज तक संजो के रखा है, निकले हुए नाखूनों को, हैं? अब आप देखो, समझो इस बात को कि ये सारा शरीर जो है ना, एक तरह से बहुत विभत्स है, दुर्गंधमय है, अनुपादेय है, और उसी शरीर को जो है ना लुभावना लग रहा है। तो ये प्राणों के माध्यम से जीवन के लक्षण हैं, और उन प्राणों का दाता ईश्वर है। यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद राजा जगतो बभु। अपनी महिमा से गौ आदि मनुष्य आदि प्राणियों के शरीरों की न केवल रचना करता है बल्कि उनका मेंटेनेंस भी करता है। ये मेंटेनेंस वाला भाव भूरिति वही प्राण के माध्यम से हमको लाना है। ये कैसे ईश्वर पूरे शरीर में हमको योगदान दे रहा है प्राणों के माध्यम से। आप चिंतन करिए कि मेरी आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, वाणी बोल पा रही है, हाथ पैरों में ऊर्जा है चलन वलन की, दिमाग सोच रहा है, शरीर में सारी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। यहाँ थोड़ा सा पिन भी चुभो दे कोई तो तुरंत मस्तिष्क को सूचना जाती है, तुरंत पैर हटाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? प्राणों के माध्यम से चल रही हैं। ये ईश्वर की व्यवस्था अंदर, ईश्वर हमारे साथ 24 घंटे जुड़ा है इन क्रियाओं के माध्यम से। ये ओम भू नामक महाव्याहृति का ध्यान करते हुए इतना सारा चिंतन। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। ऋषि ने हमको क्या कहा? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। क्या कहा? ये ईश्वर प्रणिधानी तो है भू लेवल का, जो मैं अभी सुना रहा हूं। इसको साधना में कन्वर्ट करो। ओम भू अनुभव करो ईश्वर प्राणों के माध्यम से कैसे मेरे शरीर में सक्रिय है, कैसे प्राणों को चला रहा है। तो आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, हाथों पैरों में चलन वलन है, दिमाग सोचता है, हृदय धड़कता है, सारे शरीर में रक्त संचार हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं देखो कितना सुंदर जो है ये ईश्वर का रचना है। और ईश्वर खुद जुड़ा है, खुद। अच्छा कल्पना करो,
जो सेलिब्रिटी को हम बहुत आदर भाव से रखते हैं अपने मन में, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, फिर वो नरेंद्र मोदी हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकता है, 3 अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों के नाम मैंने ले लिए। अ डे विद नरेंद्र मोदी, उस दिन कोई दुख आपको छुएगा? खूब खुश रहेंगे ना? वो आएगा हमारे साथ, चाय वाय पिएगा, दिन भर रहेगा, कितना खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे? उस दिन को कभी जिंदगी में भूल पाएंगे? को मेरे साथ ही बैठ के मन कर रहे थे, मुझे याद है, मेरे फोटो में अच्छा, हाँ, वो उस पूरा प्रोग्राम में स्टेडियम में वो यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठे, है ना। अब की वजह से नहीं, फिर उन्होंने कहा, अब हमें तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने कहा फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे, तो फोटो खिंचवाओ, सारे भागे फोटो खिंचवाने के लिए। समझो, अब उस क्षण को, उस दिन को पूरे ताउम्र जब तक आप जीवित हैं कभी भूल पाएंगे? शादी में नरेंद्र मोदी को अपने सामने देखूं जरूर, और बात करने वो इच्छा जब पूर्ति हुई तो कैसा लगा, कैसा फीलिंग आई? अलग ही है ना। अब नरेंद्र मोदी बड़ा है या ईश्वर बड़ा है? ईश्वर बड़ा है। समझो इस बात को। तो कहने क्या है, समझो इस बात को। समाधि सिद्धि ही, यही तो कह रहा हूं, समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्। हम ओम भू को माध्यम से वो ईश्वर अभी हाजिर नाजिर है मेरे सामने और अभी मेरे प्राणों को चला। एक बार कल्पना तो करके देखो, ये प्राण निकल गए फिर क्या है इस शरीर की अवस्था? देखते हैं उससे तो आता है ये हमारे को कि अब क्या हुआ है। बस इसी को तो समझना है और ईश्वर की भावना बनानी है। ध्यान में सिखाते ना दीदी, हमारे से क्लास लेती है जी, भाई यहाँ पे ब्रीदिंग को देखो, हाँ, तो मतलब सिर्फ उधर ही ध्यान दो तो ईश्वर की तरफ अपने आप ध्यान जाएगा। तो ये जो है ओम भू के माध्यम से हम करते हैं। भूहु अग्नये प्राणाय स्वाहा, ये आपने जो कहा मंत्र यज्ञ में, उसका ये प्रैक्टिकल साधना आज हम करेंगे। एक हुआ। दूसरा, भूवः वायवे अपानाय स्वाहा। ईश्वर का भी नाम अपान है। क्यों अपान है उसकी व्याख्या ऋषि दयानंद लिखते हैं, यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो अपानो दयालु ईश्वरोस्ति। अब ये दुख क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि अविद्या है। दुख का सारा मूल क्या है? अविद्या। अविद्या क्यों है? राग द्वेष है। न्याय दर्शन उसकी पूरी प्रोसेस बताता है। बोलिए, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञाना नाम, उत्तर उत्तर अपाये, तदनंतर अपायाद अपवर्गः। ये दुख का मूल है अविद्या। तो न्याय दर्शनकार ने प्रश्नोत्तर माध्यम से समझाया इस बात को। बोले दुख क्यों है? क्योंकि जन्म है। अब हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं जन्मों को रोक दूं, मुझे दुखों से छूटना है तो जन्म को रोक दूं। ऐसा हमारा दिमाग नहीं बना हुआ है। मैं तो वर्षों से चिंतन कर रहा हूं, तो मेरा तो दिमाग अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। मुझे अगला जन्म चाहिए नहीं, पूरा अंदर से अच्छे से बन चुका है। नहीं जन्म लेना, खतरनाक है ये, दुख का कारण है, बहुत भयंकर। जन्म लिया तो दुख लगा हुआ ही है, साथ लगेगा, पीछा नहीं छूटेगा। तो जन्म का, दुख का कारण क्या है? जन्म। बोले जन्म क्यों होता है? फिर प्रश्न पूछा। प्रवृत्ति, संसार में प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष, राग और द्वेष। राग द्वेष में फंसे हुए हैं, तब तक जो है प्रवृत्ति बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं तो आसक्त होंगे और कहीं ना कहीं तो दुखी होंगे। जहां आसक्त होंगे सुख मिलेगा, सुख की अभिलाषा में ही तो आसक्ति बढ़ रही है, और दुख की अभिलाषा में आहत हुए जा रहे हैं। ये दोष हैं, राग और द्वेष। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष। अब ये दोष क्यों है जीवन में? क्वेश्चन पूछा तो आंसर दिया, मिथ्या ज्ञान, अविद्या। सारी बीमारियों की जननी है अविद्या। ये अविद्या को हटाने के, आर्य समाज का 8वां नियम, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि। अच्छा, दिन भर हम पता है उल्टा करते हैं। हाँ, विद्या का नाश कैसे बताऊं? देखो, विद्या के लिए सूत्र बनाया ऋषि ने। अविद्या को जानना है तो सूत्र बनाया। बोलिए, अनित्य, अशुचि, दुख,
अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अविद्या का स्वरूप बताया। अब हम व्यवहार जीवन में क्या करते हैं, देखो, जो हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं या इनका साथ टूटेगा भी? लेकिन हम अंदर से चाहते क्या हैं? चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं तो झटका क्यों लगता है? अच्छा, झटके वाली बात को भी समझो। दूर का कोई व्यक्ति जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, कोई झटका नहीं। और कोई परिचित मरा तो अरे रे, अरे रे, कैसे चला गया, अरे और ज्यादा दुख रहा है। और सगाई कोई चला गया, अपना ही बेटा चला गया, समझ में आ रही? क्रिया तो वही हुई ना, शरीर से प्राणों का वियुक्त तो होना, बायोलॉजिकल क्रिया तो वही थी, कोई अलग अलग थोड़ी ना थी। अच्छा, लेकिन शत्रु मरा तो खुश होगा, अच्छा हो गया मरा। मरने की क्रिया से आपको दुख नहीं हो रहा है, आपका उसके साथ अटैचमेंट या डिटैचमेंट के हिसाब से आपको सुख या दुख हो रहा है। समझो इस बात को। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो दुख का कारण है अविद्या, और ये अविद्या अंदर है, और ईश्वर अपान रूप में हमारी अविद्या को दूर करने के लिए तैयार बैठा है। और ये है जीवात्मा कि उसकी तरफ मुड़ना ही नहीं चाहता। देखो, आप किसी फार्मासिस्ट के पास जाओ और उसको बोलो ये मेरे अंदर के जितने भी राग द्वेष ईर्ष्या, ये अंदर के शत्रु है ना। अब आप ऐसी कोई गोली दे दो या चूर्ण दे दो या फांकी दे दो या कोई सिरप दे दो कि गोली खाऊं और गुस्सा बाहर, गोली खाऊं राग बाहर, गोली खाऊं काम वासना बाहर, गोली खाऊं लोभ बाहर, गोली खाऊं ईर्ष्या बाहर, हो सकता है क्या? है कोई फार्मासिस्ट के पास कोई इलाज? चलो भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑपरेट करेगा और मस्तिष्क में से क्रोध के परमाणु निकाल करके ट्रे में अलग निकाल देगा। है कोई ऐसी विधा? डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। अच्छा, एक वैद्य है, परम वैद्य है, उसका नाम है अपान। भुवः इति अपानः। वो अंदर सूक्ष्म अस्तित्व में हमारे साथ बैठा हुआ, और इसीलिए संध्या में भी एक शब्द आता है उपस्थान मंत्र में, अनीकम। इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि शत्रुओं से विजय पाने के लिए हे परमपिता परमात्मा आप ही परम उत्तम बल हो, इसलिए हम आपको अनीकम नाम से पुकारते हैं। अनीकम, यही अनीकम है ना। उदुत्यम जात नहीं, उसमें चित्रम देवानाम उद अगाध अनीकम। ये अनीकम शब्द की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, हमारे आंतरिक शत्रु जो हैं, काम क्रोध आदि विकार हैं, ये अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले हुए हैं। हम लोभी होते हैं, क्रोधी होते हैं, आलम्बन आने पर अंदर विकार उत्पन्न करते हैं ना, और हमारा खुद का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। ध्यान करते हुए भी ये विक्षेपों से बाहर आने की क्षमता हमारी नहीं है, इसीलिए तो ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, भटकता है मन। तो इन विकारों से निजात पाने के लिए आप ही परम उत्तम बल हो, यानी आपको पकड़ेंगे तो हम इन शत्रुओं से विजय। इसलिए ईश्वर का नाम अनिकम है कि वो हमारे अंतर विकारों से विजय पाने में हमारी सहायता करता है, ऊपर उठाता है हमको, ऐसे खींच लेता है। और यही बात यहाँ अपान शब्द से भी सिद्ध हो रही है। यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु परमात्मा अपान नामना गृह्यते। अपान नाम से ईश्वर का। अच्छा, भुव रीति अपानः तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि ने कहा, और वही चीज ऋषि ने उसको उद्धृत भी करी इसकी व्याख्या करते हुए संध्या के मंत्रों में, और लिखा, और यज्ञ में मंत्र का विनियोग किया बाकायदा, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। अब इसको अपान ईश्वर को अंदर धारण करो। मैं अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, अपने मन को ईश्वर से भर लूं, तो अपान ईश्वर हमारे लिए सारे दुखों से सारे क्लेशों से दूर करने का काम अंदर से करेगा, सफाई करेगा हमारी। सबसे पहले होते हैं संस्कार तनु। क्या होते हैं? तनु का मतलब है कमजोर। संस्कारों की 4 गतियां समझ लो तो ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। बोलिए, प्रसुप्त,
तनु, विच्छिन्न, उदार। जिन संस्कारों पे हमको काम करना है पहले उनके गति को समझो। बताता हूं। पहला है प्रसुप्त, तनु, तीसरा विच्छिन्न, चौथा उदार। ये उदार ये सब सामान्य लोगों के होते हैं अवस्थाएं। और पांचवी अवस्था है जो योगी बना लेता है, उसको कहते हैं दग्ध बीज। वो हमको करने हैं। अब प्रसुप्त माने सोए हुए, है ना। जैसे बाल्य अवस्था में काम के संस्कार प्रसुप्त रहते हैं, ठीक है। वो हार्मोनल चेंज हो जाता है शरीर में, बॉडी में, तो वो उद्बुद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उस समय प्रसुप्त है, तो ये प्रसुप्ति हो गई। दूसरे हो गए प्रसुप्त तनु कमजोर किए गए संस्कारों को तनु कहते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। रिंग में 2 बॉक्सर उतर गए, बॉक्सर अपने मुष्टि युद्ध करने वाले योद्धा दोनों रिंग में उतर गए। अब जो ज्यादा चपल होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, अपने ओपोनेंट को, विरोधी को पस्त करेगा, मार मार के उसको सुला देगा। अब वो रेफरी बोलता है 1 2 3 10 तक बोलता है, 10 तक वो उठ नहीं पाया तो हारा माना जाएगा। ऐसे ही जो संस्कार आलम्बन आने पर भी आपको उठ करके उसमें प्रवृत्त होने के लिए बाध्य न कर सके, पर वो स्थिति कब आएगी? जब आप अपनी विचार की अग्नि से रोज अभ्यास करेंगे उसको सुलाने के लिए, यानी मारेंगे उसको। जैसे बॉक्सर अगले बॉक्सर को मारता है और वो गिर जाता है, और रेफरी 10 तक गिनने तक भी वो उठने में सक्षम नहीं है। ऐसे ही जो संस्कार आपने विचार की अग्नि में रोज प्रैक्टिस कर करके, निधिध्यासन कर करके, साधना कर करके, अभ्यास कर करके, जैसे क्रोध आ रहा था, दिन में 10 बार आप क्रोध कर रहे थे, आपने ध्यान दिया तो 10 में से 2 बार अपने आप को बचा पाए क्रोध करने से। इसका मतलब वो 2 बार में आपने उसको तनु करने में सफल हुए, यानी वो कमजोर पड़ा। अब आपका आत्मबल बढ़ गया। अगले दिन 10 में से 6 बार आप क्रोध कर पाए, 4 बार अपने आप को आपने बचा लिया। ये प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। अब ये सभी चीजों में लगा लो, ईर्ष्या में, लोभ में, क्रोध में, काम में, सब जगह लगा लो। तो ये अंतःकरण में कुसंस्कारों को जब छीलते हैं हम, जैसे पेंसिल को छीलते हैं तो अंदर से लीड बाहर निकलती है ना, ऐसे छीलते हैं तनुकरण। इसका नाम है तनु। यानी जिन संस्कारों को इतना कमजोर किया, इतना मारा, ये अब वो आलंबन आने पर भी उठ करके हमको बाधित न करे। पहले क्या होता था, आलंबन आते ही जिलेबी दिख गई कि बस कंट्रोल नहीं होता। ऐड भी बने हैं उसके, कुरकुरे ऐड नहीं बनाए, क्या करूं, कंट्रोल नहीं होता। ये जो स्थिति है, कंट्रोल में आ जाना चीजें, ये है तनुकरण। अब इसको समझो, विच्छिन्न और उदार को समझो। अब ये मेरा क्या, इसको कहते हैं करतल और इसको कहते हैं करपृष्ठ। अब आपको क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? जो चीज दिख रहा है वो सामने है नजरों के, और जो चीज छिप गई है, इसका मतलब करपृष्ठ नहीं है ऐसा नहीं है, पर अभी आंखों के सामने नहीं है। ऐसे ही जो संस्कार बार बार काम लेकर के अंदर अभी सुप्त पड़े हैं, अंदर अभी लेटे हुए हैं, सुप्त नहीं कह सकते, अभी लेटे, जगा हुआ है पर वो लेटा हुआ है। जैसे ही आलंबन आएगा तो एकदम उभर करके खड़ा हो जाएगा। जो खड़ा हो जाएगा और काम में आएगा उसको कहेंगे उदार, और जो अभी छिपा हुआ है, तैयार बैठा है कभी भी काम में आने के लिए, विच्छिन्न। जैसे एक उदाहरण देके समझाता हूं। 4 मित्र बैठे हैं, चाय पानी चल रही है, आमोद प्रमोद हो रहा है, आपस में खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति का जानी दुश्मन सामने से आया। अब उसके जो स्नेह के, प्यार के, प्रेम के संस्कार थे वो उदार थे। जैसे ही मित्र आया वो इसकी त्योरियां चढ़ी, हृदय धड़कने लगा, आंखों में से अंगार निकलने लगा, और उसका वो क्रोध का संस्कार उदार हो गया और स्नेह का, प्रेम का संस्कार विच्छिन्न हो गया।
और जब आपस में प्रेम से बात कर रहे थे मित्रों से, वो जब तक वो दुश्मन नहीं आ रहा था तब तक प्रेम का संस्कार उदार था और क्रोध का संस्कार कैसे था? दबा हुआ था। ऐसे ही सुंदर रूप देख लिया तो काम वासना का संस्कार उदार हो गया, और जब वो नहीं था रूप तो वो संस्कार, उसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। तो विच्छिन्न और उदार समझ में आया। अब ये संस्कारों को हमको समझना है, इनकी गति को हमको समझना है, मन इंद्रियों के व्यापार को समझना है कि कब ये क्षिप्त होता है, कब ये मूड होता है, कब ये विक्षिप्त होता है, और मुझे कहाँ ले जाना है इसको, एकाग्र और निरुद्ध में। तो कैसे गुणों का परिवर्तन मैं करूं, ये सारी विधा को समझने पर आपको ईश्वर का अपान स्वरूप समझ में आएगा। मैं अपने अंदर से अंतःकरण को निर्मल करके ईश्वर के अपान रूप को सिद्ध करूं और सारे कचरे को साफ करूं। पहली बात तो मेरे अंदर कचरा जमा होता है, ये लोगों को परिज्ञान नहीं। सुबह बताया था ना, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, GIGO, गार्बेज इन आउट, और ये वाइस वर्सा काम करता है, गॉड इन गॉड आउट। कचरा डाल कचरा निकाल, और ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल। अच्छा, हम सप्तऋषियों के माध्यम से दिन भर कचरा भरते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं। अच्छा, चाहे तो नहीं चाहे तो भी सुनना पड़ता है। कभी कभी ऐसे बस में यात्रा करते हैं तो वहां वो लगा रहता है। उबर, ओला उबर में भी वो लगाता है, मैं तो तुरंत बंद करवा देता हूं। ये कचरा नहीं जाना चाहिए, एक क्षण के लिए भी नहीं जाना चाहिए। तो ये भूवह, हमारा भूवह लेवल कचरे से भर रहा है, ये लोगों को संज्ञान ही नहीं है। अच्छा, व्यवहार जीवन में कितना सफाई पसंद है आदमी? नहीं है सफाई पसंद। उसको घर साफ चाहिए, कपड़े साफ चाहिए, बिस्तर साफ चाहिए, खाने पीने की प्लेट आदि सब साफ चाहिए, खाना पीना भी साफ चाहिए, है ना। बच्चा कोई चीज खा रहा है, हाथ से नीचे गिर जाए तो उसको खाने नहीं देते, मैला हो गया, धूल धूसरित हो गया, है ना। बाह्य जीवन में इतना सफाई पसंद आदमी, संभ्रांत लोगों के किचन से ज्यादा उनके बाथरूम चमकते हैं। बोलो हाँ या ना, है ना। होना भी चाहिए। शौच हमारे एक नियम का हिस्सा ही है, पहला ही हिस्सा है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उसमें शौच होना भी चाहिए, अंतर्बाह्य शुद्धि। लेकिन अंदर की शुद्धि का क्या? दीवाला पटा हुआ है उसका। प्रयत्न करके, तिहरा पैसा खर्चा करके, समय लगा करके व्यक्ति अंदर का कचरा भर रहा है या नहीं भर रहा? मैं छोटे छोटे बच्चों को जब प्रवचन देता हूं ना, स्कूलों में जाकर के जब मैं प्रवचन देता हूं तो बच्चों को एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा, बच्चों कल्पना करो, एक आदमी सुबह 2 बड़े बड़े वो 10 रुपए की नीली थैली नहीं आती, पॉलीथीन थैली 10 रुपए की, बड़ी आती है काफी, तो 10 रुपए की वो थैलियां लेकर के, 2-2 थैलियां लेकर के घर से निकला और नगर के सारे गार्बेज हाउस यानी कूड़ा घर को विजिट कर रहा है वो, और बदबूदार अनवांटेड गंदा कूड़ा थैलियों में लाके भर रहा है, और वो दोनों थैलियां लेके आ रहा है घर में, और उससे अपना बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम और दीवान हॉल, ये सारे चीजों को सजा रहा है कूड़े से। आप उस आदमी को क्या कहोगे? बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, पागल। अब दृश्य और श्रव्य माध्यम से मानव अपने अस्तित्व में अंदर क्या भर रहा है? दिन भर व्हाट्सएप इंडस्ट्री से क्या जा रहा है उसके अंदर, फेसबुक से क्या जा रहा है अंदर, इंटरनेट से क्या जा रहा है, नेटफ्लिक्स से क्या जा रहा है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें से क्या जा रहा है उसके अस्तित्व में? कचरा ही तो कचरा जा रहा है। अच्छा, फिर आप परिकल्पना कैसे कर सकते हो? फिर मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये भूवः वायवे अपानाय स्वाहा सामान्य मंत्र नहीं है, महामंत्र है। केवल इस पर यदि सरकारें ध्यान दे, हमारी शिक्षा व्यवस्था वाले ध्यान दें, और हमारा वैयक्तिक जीवन में हम ध्यान दें, तो कितना हमारा जीवन में पवित्रता हो सकती है, आप परिकल्पना नहीं कर सकते। कितना दुखों का पहाड़ से हम निजात पा सकते हैं, आप परिकल्पना नहीं कर सकते। मैं दूसरा एक और उदाहरण देता हूं। कल्पना करो, एक टंकी आपने ले ली, उस टंकी में आपने 4 स्रोत ले लिए पानी के 4। एक स्रोत उसमें ले लिया शौचालय से,
दूसरा स्रोत ले लिया मूत्रालय से, तीसरा स्रोत ले लिया जो नगर का सबसे गंदी नाली है उससे, अब चौथा स्रोत ले लिया आरओ प्लांट से। हाँ, आरओ से शुद्ध किया हुआ पानी उसमें डाल रहे हैं। अब वो टंकी में नीचे एक टोंटी लगी हुई है, अब आप उस टोंटी में से शुद्ध पानी की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या यह संभव है? यदि उस टोंटी में से शुद्ध पानी को लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? तीनों स्रोत पहले हटाने, और अंदर पानी है उसका क्या करोगे? उसकी निकास करनी पड़ेगी। अब फिर टंकी को भी साफ करना पड़ेगा, अच्छे से ब्रश से घिस करके फिर पानी से अच्छे से सफाई करना पड़ेगा, फिर वो शुद्ध पानी का स्रोत उसमें जाएगा, तब उस टोंटी से कहीं हम अपेक्षा कर सकते हैं कि पीने लायक हाइजेनिक पानी मिले। आपको ये उदाहरण समझ में आया? बच्चों को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। फिर मैं धीरे से कहता हूं मम्मी को बोलो कि ये कनेक्शन हटवाए, टेलीविजन का कनेक्शन हटवाए, क्योंकि ये गार्बेज ही गार्बेज भर रहा है हमारे अंदर। फिर तीसरा उदाहरण देता हूं मैं बच्चों को, बोलो बच्चों बारिश हुई पड़ी है, कीचड़ मचा हुआ है, घर से बाहर तो कीचड़ ही होता है, और जूते सन गए कीचड़ से, गंदगी से। अब आप वो कीचड़ भरे जूते घर में ला रहे हो और बेड पे ला करके ऐसे कर रहे हो, सोफे पे ला के कर रहे हो, और घर में जगह जगह पर वो गंदे पानी, गंदे पैर। नहीं, ऐसा नहीं करते बच्चे, जोर से चिल्लाते हैं, बोलते ऐसा नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? बाहरी जूते उतारते हैं, हाथ पैर साफ करते हैं, फिर अंदर आते हैं। घर के अंदर वाले जूते अंदर पहनते हैं, बाहर के बाहर उतारते हैं। हाँ, और वो गंदे वाले जूते बाहर ही छोड़ देते हैं, पैर पैर साफ करके फिर अंदर आते हैं। समझदार बच्चा तो यही बोलेगा। तो ये समझदारी आप व्यवहार जीवन में क्यों नहीं करते? टीवी आपने हजारों रुपये का, लाखों रुपये का, 1.5 लाख के टीवी आते हैं, है ना? वो पैसा बैंक में रखो तो उसका ब्याज नहीं मिलेगा हर महीने। हाँ, सोचो। अच्छा, टीवी तो लाया आपने, अभी आगे कथा सुनो। टीवी तो लाया आपने घर में, अब उसमें यदि वो कनेक्शन न लगवा लो, सब्सक्रिप्शन न भरो पैसा, तो आपको कोई प्रोग्राम उसमें दिखेंगे? दोहरा पैसा हर महीने में आप पैसा खर्चा करते हो उसके लिए। अच्छा, पैसा भी भरा सब्सक्रिप्शन का, टीवी के लिए भी खर्चा किया, अब यदि बिजली ही ना हो, कोई उपयोग है दोनों चीजों का? तिहरा पैसा, और उससे भी मूल्यवान अपना समय। अच्छाई का परसेंटेज कितना? 2%, 5%। समझ में आ रही बात? तो कूड़ा ही कूड़ा भरे जा रहे हो। वही वाली बात हो गई ना कि गंदे पैर लेकर के आया और मकान में सब जगह पर उसके वो छाप छोड़ रहा है। यही तो हम कर रहे हैं। पॉलीथीन भर भर करके कूड़ा ला रहा है और अपने घर को सजा रहा है। यही तो हम कर रहे हैं। सारे स्रोत। अच्छा, और क्या सोचता है आदमी पता है? मैं तो आर्य समाजी हूं, संडे टू संडे हवन करता हूं, मेरे घर में विद्वान भी आते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते। अरे वो एक आरओ प्लांट था, बाकी तो 3 स्रोत आ रहे हैं ना गटर से, शौचालय से, मूत्रालय से, अस्तित्व को भरे जा रहे हो उससे। दिन में थोड़ी सी देर आप संध्या, वो भी केवल मंत्र पाठ पूर्वक औपचारिकता मात्र पूरी कर दी, तो इस एक आरओ प्लांट से क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा। भूवः वायवे अपानाय स्वाहा कैसे होगा? ताउम्र दुखों का और अविद्या का पहाड़ दिन सिर पे ढोए ढोए घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा है? क्या पैसे वाला, क्या मूर्ख, क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी, सारे लोग इसी में बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? दुखी हैं या नहीं? अच्छा, केवल दुखी नहीं है, अपने क्रियाकलापों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपने स्पंदनों से सारे पर्यावरण को दुखी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन करेगा इसको ठीक? अच्छा चलो, स्वामी सत्यपति जी के 2 वाक्य बहुत बड़े प्रेरणादायी हैं। कोई सुधरे या ना सुधरे, बोलिए। मुझे जरूर सुधरना है। अगला वाक्य बोलिए। कोई चाहे कितना ही क्यों ना बिगड़े, कोई चाहे कितना ही क्यों ना बिगड़े, मुझे नहीं बिगड़ना है। अब ये 2 वाक्य, ये भूवः वायवे अपानाय स्वाहा को आपको बल देंगे अंदर से। मुझे छोड़ना है, मुझे ये सब नहीं देखना है। अपना टारगेट फिक्स करो। हमारा टारगेट ही फिक्स नहीं है,
हम तो संसार में रहना चाहते हैं जी, टीवी देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, अविद्या बढ़ाना चाहते हैं। अविद्या बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? ऋषि ने लिखा अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जो हमारे अनित्य संबंध है उनके साथ ये समझ बनानी चाहिए कि इनका साथ कभी ना कभी टूटना है। अब यदि समझ बनेगी तो टूटने पर झटका नहीं लगेगा, पर हमको तो झटका लग रहा है। इसका मतलब हमने अविद्या बढ़ाई या विद्या बढ़ाई? अच्छा, जो ईश्वर हमारे, अच्छा ईश्वर का साथ हमारा कभी टूटता है क्या? नहीं टूटता, लेकिन उसके साथ तो संबंध जोड़ा ही नहीं। जिसके साथ नित्य संबंध है उसके साथ संबंध ही नहीं जोड़ा, और जिनके साथ संबंध अनित्य है उनको स्थायी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो बताओ विद्या बढ़ा रहे हैं या अविद्या बढ़ा रहे हैं? जो सुखमय चीजें हैं उसमें अप्रवृत्ति है, स्त्यान, प्रमाद, आलस्यवश। सुख देने वाली चीजों में, स्वाध्याय में, सत्संग में, शंका समाधान में, शिविर में कितने लोग आए, है ना? प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, ध्यान आदि में, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, रुचि नहीं है। और जो दुखमय चीजें हैं उनको प्रयत्न पूर्वक किए जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? विद्या बढ़ा रहे हैं या अविद्या बढ़ा रहे हैं? ये समझना है हमको। केवल भूवः वायवे अपानाय स्वाहा करने से, आहुति देने भर से काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं। स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, स्वरिति वही व्यान। और व्यान नामक प्राण हमारे पूरे शरीर में काम करता है। ऋषि दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में, मुक्ति के विशेष साधनों में पंचकोशों की व्याख्या करते हुए ये बात लिखी है। शरीर में चेष्टा विशेष जितना भी, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ भी, जितनी क्रियाएं हो रही हैं, सब व्यान नामक प्राण के माध्यम से ईश्वर संपन्न करता है। और व्यान सर्वत्र व्यापक होता है। अब देखो, सर्वत्र व्याप्त होकर के ईश्वर जो है ना हमको आनंदित कर रहा है, ये भावना स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, स्वरिति वही व्यान। ईश्वर को व्यान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और आनंद का देने वाला है। अखंड आनंद को दे सकता है ईश्वर। परंतु हमने रजोगुण तमोगुण उभार करके, संसार उन्मुक्ता बना करके इस संसार में इच्छाएं, प्रयत्न, सांसारिक चीजों के लिए ही सारी इच्छा और प्रयत्न हमारी लगी हुई है। जीवात्मा के 6 लक्षण है ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। ठीक है, ये 6 लक्षण है। अब हमारी इच्छा कहाँ है? ईश्वर की है या संसार की है? आत्मनिरीक्षण करके देखें तो पता चलेगा संसार की इच्छा ज्यादा है। तभी तो ईश्वर का ध्यान करते समय संसार ही आता है। ये उसका प्रमाण है कि ईश्वर नहीं रहता ध्यान में, संसार ही कूद के आता है। इसका मतलब इच्छा हमारी, अच्छा, प्रयत्न भी उसी तरफ है। सोचते फिर भी उधर ध्यान एकदम चला जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि वही अंदर भरा है। चलो एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ। इसका प्रैक्टिकल अगले सेशन में कराऊंगा। ये वाली साधना का प्रैक्टिकल अगले सेशन में कराऊंगा। अभी पहले इसको थ्योरी रूप से तो समझो। ध्यान में, चिंतन में मन क्यों नहीं लगता, इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण। हमने एक बाल्टी ले ली, उसमें हमने 100 गोले रखे। गोले एक ही आकार के थे और गोले एक ही मेटल से बने हुए थे, तो एक ही भार के थे, एक जैसे थे, परंतु हमने उनको कलर अलग अलग दिया। उनमें से 70 गोले हमने काले रंग के लिए, 20 गोले हमने लाल रंग के लिए और 10 गोलों को हमने व्हाइट रंग किया। गोले कितने? 100। काले रंग के गोले कितने? 70। लाल रंग के कितने? 20। और सफेद रंग के 10। अब हमने अंदर उनको अच्छे से मिला दिया और आंख पे पट्टी बांधी। अब जो पहले 10 गोले हम निकालेंगे रैंडमली, 1 2 3 ऐसे 10 गोले, उसमें सर्वाधिक संख्या किन रंग के गोलों की होगी? काले की होगी, ब्लैक की तो होगी। कदाचित लाल और व्हाइट आए भी ना। समझ में आ रही? क्योंकि आधिक्य किसका है? काला। इसीलिए ध्यान में हमारा मन नहीं लगता, संसार ही आता है। आपने भर क्या रखा है अंदर? अच्छा चलो एक दूसरा सिनेरियो, एक दूसरा दृश्य। अब मैंने क्या किया, वो लाल और काले रंग के गोलों को लाल और काले रंग के गोलों को छेड़ा नहीं, वो उतनी संख्या में रहने दिए।
मैं सफेद रंग के गोलों को अब उसमें बढ़ाते जा रहा हूं। वो 10 ही थे ना, 100 किए, 500 किए, 1000 किए। अब काले रंग के गोले उतने ही हैं 70, और लाल रंग के भी उतने ही हैं 20। इधर मैंने सफेद रंग के गोलों की संख्या 1000 2000 तक कर दी। अब उसी बाल्टी में वो सारे गोले घुमा दिए। अब मैंने आंखें बंद करी और फिर उसमें से निकाल रहा हूं मैं गोले, तो 10 पहले 10 में से कौन से गोले ज्यादा होंगे? समझ में आई बात? ये संस्कारों की गति है। जिन संस्कारों को आप काम नहीं लेंगे, वो संस्कार यानी जो बीज आपने काम में नहीं लिया लंबे समय तक, वो बीज क्या हो जाता है? अपनी अंकुरण क्षमता वैसे ही खो देता है। हम तटस्थ बुद्धि नहीं अपना पा रहे हैं राग द्वेष के प्रति, काम वासना के प्रति, लोभ के प्रति, ईर्ष्या के प्रति। उभरा तो उसने नया बीज बना लिया। ध्यान देना, उसने अपना प्रभाव छोड़ा ना। आपने क्रोध किया तो क्रोध का प्रभाव उसने छोड़ा, झूठ बोला तो झूठ का प्रभाव उसने छोड़ा, अन्याय किया तो अन्याय का प्रभाव उसने छोड़ा, ईर्ष्या जगाई, ईर्ष्या का प्रभाव उसने छोड़ा। जितना काम लेंगे संस्कारों से, वो अपनी बीजें और जड़ें फैलाते चले जाएंगे। और यदि काम नहीं लेंगे, अपने आप को निवृत्ति कर लेंगे उससे, तटस्थ होकर के देखना सीखेंगे कि ये तो मुझे विषय दिखाए जा रहे हैं और मेरे पर आरोपित हो रहा है ये सारा, मैं नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता, नन ऑफ माई बिजनेस, मैं नहीं क्रोध करूंगा, मैं नहीं ईर्ष्या करूंगा, मैं नहीं लोभ करूंगा, मैं नहीं। समझ में आ रही बात? तो स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। आपके सफेद गोले बढ़ रहे हैं, उन गोलों को जो राग द्वेष ईर्ष्या आदि रजोगुण तमोगुण के आलंबन में बढ़ने वाले संस्कारों को आप तटस्थ होकर के काम नहीं ले रहे हैं, तो बीज धीरे 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 कमजोर पड़ के सड़ रहे हैं। और इधर आपने विद्या, ज्ञान, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, निधिध्यासन, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, ये सारे सफेद गोले बड़ा 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 करके स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा को सिद्ध कर लिया। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ओम भू में क्या चिंतन होगा जब आप ध्यान करेंगे। ओम भू, तो सबसे निचले 3 चक्रों में धारणा बनेगी एक साथ, और पूरा स्थूल शरीर ध्यातव्य विषय बनेगा। और उसमें ईश्वर प्रणिधान पूर्वक आप ये संबंध जोड़ेंगे कि प्राणों के माध्यम से ईश्वर मेरे अंदर सक्रिय है, और कैसे शरीर में एक एक क्रिया कर रहा है। एक एक चीज पे डिटेल में जाकर के सोचो और वहां पर ईश्वर प्रणिधान सिद्ध करो। ध्यान देना, आज शाब्दिक होगा, कालांतर में अनुमान प्रमाण विकसित होगा, और वो उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपका अंदर की शुद्धि होती चली जाएगी। एक दिन की बात नहीं है, क्रमशः होगी, नियमित अभ्यास से होगी। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित। सत्कार के भी 4 बातें बताई, विद्या, ब्रह्मचर्येण, तपसा, और एक बात है, कोई चौथी बात छूट रही है मेरे दिमाग। क्या था? विद्या, श्रद्धया, तपसा, ब्रह्मचर्य। हाँ, विद्या, श्रद्धा, तपसा और ब्रह्मचर्य, ये 4 गुणों से युक्त होकर के जब आप किसी भी चीज को लगातार अभ्यास करते हो तो दृढ़ भूमि को प्राप्त होता है। दृढ़ भूमि यानी ईश्वर का मतलब अंदर बाहर व्यापक ईश्वर का दर्शन करने की योग्यता हमारी आ जाएगी। यह स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। उसमें चिंतन ये होगा, हे ईश्वर, आपने मुझे ये स्थूल शरीर प्रदान किया जिसमें प्राणों के माध्यम से आप सतत सक्रिय हैं। मैं देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, हाथ पैर मेरे चलते हैं, दिमाग से मैं सोचता हूँ, हृदय धड़कता है, पाचक रस बनते हैं, अन्न रस, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि सप्त धातुएं बनती हैं, सुवितरण होता है, शरीर से मल अपशेष बाहर निकलता है। ये सब आप मेरे लिए कर रहे हो, आपका धन्यवाद। मेरे पे दायित्व है कि मैं ताउम्र इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखूं, सात्विक खानपान, नियमित दिनचर्या द्वारा, ताकि इसी जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो जाए। इतना चिंतन हो गया ओम भू का। फिर ओम भुवः, हे प्रभुदेव, आपने मेरा सूक्ष्म अस्तित्व आदि सृष्टि में मुझे बना करके दिया। मेरा दायित्व था कि मैं इसको स्वच्छ रखूं, शुद्ध रखूं, पवित्र रखूं, पर मैंने अविद्या के कारण इसमें ईर्ष्या भरी, लोभ भरा, द्वेष भरा, क्रोध भरा और सारा गड्ढम गड्ढ किया, इसको खराब किया मैंने। अब मेरा दायित्व है कि मैं आपकी आराधना करके तमसो मां, मेरे अंदर आप विद्या का प्रकाश करो, मुझमें विवेक जगाओ, मुझमें ये संसार मेरे लिए त्याज्य है, छोड़ने योग्य है।
सांसारिक चीजों में मैं ना उलझूं, अपने आप को बचाए रखूं, तटस्थ बनाऊं अपने संस्कारों को, तो क्या हो जाएगा, आप मेरे लिए अपान सिद्ध होगे और आप मेरे समस्त दुखों से मुझे ऊपर उठाओगे, क्लेशों को मेरे क्षीण करोगे, या क्षीण करो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं ओम भूवः लेवल पे। और स्वः लेवल पे, हे ईश्वर आप मेरे अंग संग हो, ये प्रकृति भी है मेरे साथ जुड़ी हुई मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से, और आप भी जुड़े हुए हो, पर जब मैं आपके उन्मुख होता हूं तो ये प्रकृति अपना असर नहीं करती मेरे ऊपर। आज जब मैं आपसे, आपका ध्यान चिंतन, आपकी अनुपस्थिति में, ये प्रकृति मेरे ऊपर हावी हो जाती है, रजोगुणी बनाती है मेरे को। रजोगुण आते ही स्वार्थ आता है जीवन में, रजोगुण आते ही तेरा मेरा शुरू हो जाता है, रजोगुण आते ही राग द्वेष ईर्ष्या ये सब जग जाते हैं, रजोगुण आते ही चंचलता आ जाती है, स्थैर्य गायब, शांति गायब, उल्लास आनंद सब गायब, चंचलता आ जाती है। रजोगुण का मुख्य लक्षण है चंचलता, क्रियाशीलता। अच्छा, रजोगुण आते ही व्यक्ति में जो है ना विषयों के प्रति उद्दामता आ जाती है, ये खाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये पहनूं, ये करूं, वो करूं, है ना, चमक दमक में उलझ जाता है व्यक्ति, और उलझे हुए हैं हम, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो फिर ये ऐसा चिंतन, ये स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, हे प्रभु तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे दिव्य कोई नहीं है, तुझसे आनंद देने वाली कोई चीज नहीं है संसार में, सब बेकार है, तेरे सामने सब फीके हैं। नार्हतः षोडशीम कलाम तृष्णा क्षयक सुखस्यते। एक बार सांसारिक तृष्णाओं का क्षय होने पर जो सुख मिलता है, वो सांसारिक सुख उसके सामने 16वीं कला भर भी नहीं है। ये ऋषियों ने हमको निर्णय दिया, उसको हमको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, तो ये स्व लेवल में ये चिंतन करना है। ये बात क्लियर हो गई। इसकी साधना हम अगले सेशन में शुरू में ही करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं, या करें, 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट की साधना करते हैं। चलिए, सुविधानुसार कोई भी आसन लगा लीजिए। आसन का मतलब है शरीर के अंगों की स्थिरता और शरीर में सुख का अनुभव, कहीं भी कोई खिंचाव तनाव नहीं, रिलैक्स्ड पोजीशन। इसी को ऋषि ने भी लिखा, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। शरीर के अंगों को ढीला छोड़ना है पर एक सीध में रखना है ताकि नींद ना आए। कमर गर्दन रीढ़ सीधी और शरीर रिलैक्स्ड पोजीशन में, तनाव रहित अवस्था, प्रयत्न शैथिल्य। और अनंत समापत्ति माने ईश्वर में अपने ध्यान को लगाना। इसीलिए मैं वो 7 वाक्य बुलवाता हूं, एक बार बोलिए। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है, जो ईश्वर से डरता है किसी से नहीं डरता, जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर आप हमारी माँ हैं, पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, कर्मफल दाता, शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं, आप ही हमारे उपास्य देव हैं। थोड़े से काल के लिए 3 महाव्याहृतियों के माध्यम से भीतर ही भीतर आपसे जुड़ रहे हैं। मेरे पीछे दोहराएं, ओम भूः। अब आपने सुनना है और मन में वैसा ही सोचना है। हे परमपिता परमात्मा, आपने मेरा स्थूल अस्तित्व मुझे बना करके दिया, जिसमें मेरे लिए लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण किया, सर्वोत्तम मानव चोला दे करके आपने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। हे प्रभुदेव, प्राणों के माध्यम से आप इसे जीवित रखते हैं। मेरी जीवन की हर क्रिया मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, हाथ पैरों में क्रिया है, वाणी से बोल रहा हूँ, दिमाग से सोचता हूँ, हृदय धड़कता है, पूरे शरीर में रक्त संचार कराता है, पाचक रस उत्पन्न हो रहे हैं,
रस रक्त मांस मेद आदि सप्त धातुओं का निर्माण सुवितरण ये सब आप कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। शरीर से मलों को अपशेष को बाहर निकाल कर मुझे स्वस्थ भी कर रहे हो। इतनी सारे उपकार निरंतर आपसे मुझे प्राप्त हैं। मैं सो भी जाऊं तब भी आप मेरे प्राणों के माध्यम से मुझे जीवित रखते हो। इन सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद। मुझ पर दायित्व है कि ताउम्र इस शरीर को मैं स्वस्थ रख पाऊं, सात्विक खानपान, नियमित दिनचर्या द्वारा, जिससे इसी जन्म में धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो पाए। ओम भुवः, बोलिए। अब सुनना है आपने। हे परमपिता परमात्मा, मेरा सूक्ष्म अस्तित्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इंद्रियां और सूक्ष्म भूत, ये आपने आदि सृष्टि में बना करके हमको प्रदान किए हैं। इन्हीं के माध्यम से सुख दुख आप हमें भुगाते हैं और हम इनको गंदा भी करते हैं। हमने दृश्य और श्रव्य माध्यम से अपने अस्तित्व को भीतर से गंदला किया है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि विकारों को उत्पन्न किया है, प्रवृत्त किया है, बढ़ावा दिया है और संवर्धन किया है। हे प्रभुदेव, यही मेरे अधिकांश दुखों का कारण है। मेरे जीवन में विवेक वैराग्य का प्रकाश दीप जलाओ और यह विद्या अंधकार दूर करो, जिससे मैं भी दुखों से ऊपर उठ पाऊं और मेरे जीवन में सत्य ज्ञान का प्रकाश हो, विवेक जगे, वैराग्य उत्पन्न हो और उसे टिका पाऊं, जिससे मैं भी सकल दुखों से ऊपर उठ पाऊं। ओम स्वः। हे परमपिता परमात्मा, कारण अस्तित्व में मैं जीवात्मा प्रकृति के साथ आपसे भी जुड़ा हूं, पर संसार उन्मुख होने के कारण आपकी विस्मृति हो जाती है। आपकी विस्मृति होने से ही अविद्या हमें आ घेरती है, क्लेश हमें पीसने लगते हैं। हम बुद्धि मन इंद्रियों का दुरुपयोग करके अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाओं को कर बैठते हैं और जीवन में नानाविध दुखों को भी भोगते हैं और अविद्या भी बढ़ा लेते हैं। परंतु जब जब हम आपसे जुड़ते हैं, उपासना योग से आपकी दिव्यता को हमारे अंदर धारण करते हैं, तो हम क्लेशों से ऊपर उठते हैं, दिन भर आनंदित आह्लादित रहते हैं, विद्या विवेक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम व्यवहार काल में भी भीतर ही भीतर आपसे जुड़े जुड़े रहें, आपसे जुदा जुदा न हो। हे प्रभुदेव, ऐसी कृपा करें कि जागृत अवस्था में हर पल हर क्षण आपकी अनुभूति दिलो दिमाग में हमारी बनी रहे, ऐसा हमारा सौभाग्य जगाइए। आप तो वैसे भी मेरे साथ होते हो, मैं ही आपको भूला भूला सा रहता हूं। अपने होने का ऐसा तीव्र एहसास मुझे कराइए कि व्यवहार काल में भी आपकी स्मृति बराबर बनी रहे, ताकि हम क्लेशों से ऊपर उठ पाएं, अविद्या अंधकार से बच पाएं, विद्या रूपी प्रकाश में प्रकाशित हो उठें। ईश्वर को वैसे ही धन्यवाद देना है हर चीज के लिए, इतनी सुंदर सृष्टि के लिए, इतने सुंदर मानव देह के लिए, उत्तम धार्मिक माता पिता के लिए, जो कुछ भी ईश्वर से प्राप्त है उन सब के लिए। 24 घंटे भीतर रह करके हमारी रक्षा पालना करता है, इसके लिए। अंदर से प्रेरणा दे करके अच्छे कामों में प्रेरित करता है, बुराइयों से बचाता है, इसके लिए। एक बार ओम का लंबा उच्चारण, श्वास भरिए। ओ आंखें खोलिए। ये एक लघु प्रारूप हुआ 3 महाव्याहृतियों के ध्यान का।
साधना समझ में आई, चिंतन प्रक्रिया भी समझ में आई। हाँ, इसको अब प्रैक्टिकल में उतारना है। तो आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।